अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे बेटा? अभ्यास 5B का दूसरा सवाल हम लोग कर रहे थे, घातक कर लिया था हमने, वहाँ आप लोगों ने कर लिया होगा। 4 सवाल कर रहे हैं, 4 सवाल में कई बच्चों को परेशानी भी आ रही है। 4 सवाल देखिए दूसरे का 4। x पे घात 5 प्लस y पे घात 5 में x प्लस वाई से। अब इसमें क्या है, आपके पास में 2 चर हैं, एक चर x है और दूसरा चर y है। तो हम कैसे हल करेंगे? हम किसी भी एक चर को आधार ले लेंगे, चाहे x को ले लो या y ले लो। अगर x को लेते हैं तो x की घटती हुई घातों के क्रम में, और y को लिया है तो y की घटती हुई घातों के क्रम में। समझ रहे हैं आप? दोनों तरह से हो जाएगा, एक तरीका नहीं है, दोनों ही तरीके हैं हल करने के। चाहे x से करना शुरू कर दो, चाहे y से, दोनों तरह से हो जाएगा। हम लोग x को आधार मान रहे हैं, हम लोग, क्योंकि x पहले भी लिखा है, x को ही आधार मान के करते हैं। देखो कैसे होगा, x प्लस वाई से भाग करना है x पे घात 5 प्लस y पे घात 5 को। तो पहले x की सबसे बड़ी घात ये है, यहाँ पे 5 घात है, यहाँ 0 घात है, यहाँ 5 घात है, यहाँ पे वो यहाँ 1 घात है, यहाँ 0 घात है। तो पहले 5 घात को x से भाग किया, x की घात 5 को x से भाग किया, जो रफ में हम लोगों ने कहा था, करके देखते हैं हम लोग। x पे घात 5 बटे x बराबर कितना आ गया? x पे घात 4। x पे घात 4 हमने यहां लिखा। अब इससे हमने अंदर गुणा करी, x पे घात 4 की x से गुणा करी तो कितनी आ गई? x पे घात 5। 4 की x से करी तो x पे घात 5। अब इसके आगे x पे घात 4 की y से गुणा करी तो प्लस का x पे घात 4y आया। क्या x पे घात 4 वाला कोई पद इसमें है? तो हम इसको इसके अलग को लिखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा के, इसके बाहर, प्लस x पे घात 4y। अब वही घटाने का काम होगा, माइनस माइनस, ये दोनों तो कट गए। यहां कितना आ गया? ये वाले में जोड़ा तो क्या आया? y पे घात 5 और माइनस x पे घात 4y। इतनी बात समझ में आई? यहीं पे बस महत्वपूर्ण है बात। ये जोड़ा इसके नीचे कुछ नहीं था, ऐसे ही आ गया। ये जोड़ा ये माइनस का था, ऐसे ही आ गया, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं था। ठीक है, अब बात ये, इस x से इसको भाग करेंगे या इसको भाग करेंगे? तो हमने एक चीज आपको बताई थी कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसको भाग करते हैं, जो सबसे बड़ी घात होती है x की उसको भाग करेंगे। तो हमारा चाहे ये पहले नंबर पे लिखा हो या दूसरे नंबर पे, आप चाहें तो इसका क्रम भी सही कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो हम जो x से भाग करेंगे, ये x की घात 4 वाला पद है, ये x की घात 0 वाला पद है, हम इसको भाग करेंगे, ये ध्यान रखना बस। जो x की सबसे बड़ी घात होगी उसको हम भाग करेंगे। x की बड़ी घात ये वाली तो है, तो माइनस के, और ये है क्या? माइनस का, माइनस के x पे घात 4y को भाग करेंगे x से। अब सवाल ये है हम कब तक करेंगे, उसको भी अभी तय कर लेते हैं। जब तक x कोई तो हमने आधार माना है, x की घात भाज्य जो है, भाजक जो है, इसकी x की घात से कम ना हो जाए। यहां पे x की घात कितनी है और यहां कितनी थी? तब तक करेंगे जब तक 1 से कम ना हो जाए। 1 से कम का मतलब x पे घात 0, यानी x जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाए। कब तक करेंगे? जब तक x पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तभी तो x पे घात 0 होगी, उसका मतलब 1 होगा। तो हमने x पे घात 4y को x से भाग किया, तो माइनस का x पे घात 3y, ये तो आ गया। प्लस माइनस का भाग माइनस आया, और 4 में से 1 गया, कितने बच गए? 3, और y ऐसे का ऐसे। कितना आ गया आपका? माइनस का x पे घात 3y। समझ रहे हैं बात को? अब इसकी गुणा करिए, इसकी इससे गुणा करिए तो प्लस माइनस माइनस, और x पे घात 4y माइनस के x पे घात 4y, और इसकी गुणा करिए तो ये माइनस का और ये प्लस का, काय का चिन्ह आएगा? माइनस का, x पे घात 3 y पे घात 2,
माइनस का एक्स पे घात वो प्लस का एक्स पे घात 3 वाई पे घात 2। अब हटाएंगे, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का। नहीं, ये प्लस माइनस माइनस आएगा ना, ये तो गलत लगाते रहे। प्लस माइनस माइनस आएगा ना ये, और प्लस माइनस माइनस आएगा, ये प्लस का हो गया। ये दोनों आपस में कट गए क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का। अब ये आ जाएगा वाई पे घात 5 और प्लस एक्स पे घात 3 वाई पे घात 2। आ रही बात समझ में? आ रही है? थोड़ा कठिन लग रहा होगा, फिर समझ लो। ये वाली बात समझ में आ गई थी, ये आ गया, इसकी वजह से एक्स पे घात 3 वाई पे घात वाई आ गया। ये मालूम चला गया कैसे आया? इसकी गुणा करी इससे, इसकी इससे गुणा करी तो एक्स पे घात 4 वाई आया माइनस का, और इसकी इससे गुणा करी तो माइनस का एक्स पे घात 3 वाई पे घात 2 आ गया। फिर जो घटाते हैं इनके चिन्ह बदल गए, ये दोनों आपस में कट गए। वाई पे घात 5 ऐसे लिख गया, एक्स पे घात 3 वाई पे घात 2 ऐसे लिख गया। अब किसको भाग करेंगे? एक्स की सबसे बड़ी घात कौन सी है इस वाले पद में? ये 3 घात है और ये 0, तो ये क्या आएगा? प्लस का एक्स पे घात 3 वाई पे घात 2 को आपने एक्स से भाग किया, कितना आ गया? एक्स पे घात 2 वाई पे घात 2 प्लस का एक्स पे घात 2 वाई पे घात 2। ठीक है, अब एक्स पे घात 2 वाई पे घात 2 की इससे गुणा करिए एक्स से, तो क्या गया? एक्स पे घात 3 वाई पे घात 2। देखो ये रहा एक्स पे घात 3 वाई पे घात 2 प्लस का एक्स पे घात 3 वाई पे घात 2। इसकी और इसकी गुणा प्लस का आएगा एक्स पे घात 2 वाई पे घात 3। कहीं नहीं है, यहां लिख दिया, या यहां पे भी लिख सकते हो आप, चाहो तो चाहो यहां लिख दो एक्स पे घात 2 वाई पे घात 3। चलिए साहब, फिर घटाने का निशान लगा लो। ये चिन्ह बदला और ये चिन्ह बदला, ये तो कट गए आपस में। वाई पे घात 5 ऐसे का ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक, अब ये जो बचा है इसको पास में लिख दो क्योंकि उधर जगह नहीं है ना हमारे पास, यहां की जगह यहां भी लिख सकते हैं। माइनस का एक्स पे घात 2 वाई पे घात 3। अब इसको भाग करेंगे एक्स से, माइनस के एक्स पे घात 2 वाई पे घात 3 को, किससे? इस वाले एक्स से। कितना जाएगा? माइनस का एक्स वाई पे घात 3। ये आगे ये भाग करना तो अब समझ में आ रहा होगा ना? सीरीज आ बेटा, इधर देखो ध्यान से, ठीक है? समझ नहीं आएगा। कितना गया? माइनस के एक्स वाई पे घात 3। अब यहां पर लिखते हैं, आगे जगह नहीं है ना, यहां नीचे लिखना शुरू कर देना हम, ठीक है? ये ऐसे कर लो, ठीक। माइनस का एक्स वाई पे घात 3 करो भाई। एक्स वाई पे घात 3 की एक्स से करी तो एक्स पे माइनस का एक्स पे घात 2 वाई पे घात 3, ये आ गया माइनस का एक्स पे घात 2 वाई पे घात 3। और इसकी करी तो माइनस का एक्स वाई पे घात 4, माइनस का एक्स वाई पे घात 4। चिन्ह बदल के आएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। लकीर खींच लो, ये तो कट गया आपस में। वाई पे घात 5 इसे पास में लिख दो, प्लस एक्स वाई पे घात 4। ठीक, अब इसको इससे भाग करो, इसको इससे भाग, इसको इससे भाग, सही है? एक्स वाई पे घात 4 को एक्स से भाग किया, कितना आ गया? वाई पे घात 4। कितना आ गया? वाई पे घात 4। चलो साहब, प्लस वाई पे घात 4, वाई पे घात 4 की इससे गुणा करी तो एक्स वाई पे घात 4 प्लस का आया एक्स वाई पे घात 4, और वाई पे घात 4 की वाई से गुणा करी तो कितना आ गया? वाई पे घात 5। ये है वाई पे घात 5 वाला पद, इसी के नीचे लिख दो वाई पे घात 5। चिन्ह बदल गए, ये माइनस हो गया और ये माइनस, इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या गया? 0 0। और ये आपका हो गया हल, भागफल। आया समझ में? थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कठिन नहीं है। जिसको पिछले सवाल आ गए वो ये भी कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। होता क्या है, सवाल जानते हो गणित में गलत क्यों होते हैं? जब हम हड़बड़ाते हैं, घबरा जाते हैं सवाल को देख के, अरे ये कैसे होगा, तब नहीं। आप नियम पे चलते रहिए, गुणा कर करके लिखते जाइए। सजातीय के नीचे सजातीय लिखना है और उसके बाद में चिन्ह बदल के घटा देना है। जो समान चिन्ह के होंगे वो जुड़ जाएंगे, अलग अलग चिन्ह के होंगे वो घट जाएंगे। और जिसके ऊपर कुछ नहीं है, जिसका कोई सजातीय नहीं है, वो वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। जिसका सजातीय है वो कट जाएगा या जुड़ जाएगा, ये तो होगा। एक बात ध्यान रखना,
हर बार जिसको भाग करते हैं इससे वो कट जाता है, देख लो हर बार में वही कट रहा है देखो, ये नियम होता है। वो तो कटना ही है, क्योंकि जितने से गुणा करेंगे उतने गुणनफल उतना ही तो आएगा जितने से भाग करेंगे, है ना। आगे समझ में, तो ये सवाल को उतार लीजिए फिर आगे।